नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं हूँ विकास कुमार और आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जीवन से जुड़ी हुई कुछ अहम बातों के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये प्रकृति की बनाई हुई एक ऐसी रचना है जिसके बारे में दोस्तों वैज्ञानिक रात दिन खोजों में लगे रहते हैं और दोस्तों विभिन्न आविष्कार करते रहते हैं। तो आज इसी दिलचस्प कहानी के बारे में दोस्तों हमें जानना है कुछ खास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने रक्त के बारे में, या जिसको दोस्तों उर्दू भाषा में लहू कहते हैं, उसी के बारे में आज की वीडियो में हम दोस्तों कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे ये लहू होता है और दोस्तों कैसे इसकी खोज हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा आप मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, प्रकृति की बनाई हुई एक अजीब रचना जिसका नाम दोस्तों मनुष्य है, उसके बारे में रक्त को लेकर कुछ बातें होंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई हुई एक ऐसी रचना जिसको आप नीडल सुई कहते हो। दोस्तों, कितने कमाल की चीज़ है कि इसकी मदद से हम अपने रक्त को देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। वास्तव में दोस्तों डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो चलिए इसकी अगली बात करते हैं कि क्या वास्तव में ये भगवान क्या क्या कर सकते। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि रक्त की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, अगर हम खोज की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इस रक्त की खोज की थी। और दोस्तों, वहीं अगर हम इसकी स्टडी की बात करें तो हेमेटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसका अध्ययन करने के लिए विभिन्न जांचों की आवश्यकता पड़ी। और दोस्तों, ये प्रकृति में अगर हम बात करें इसकी कोलाइड की, तो दोस्तों ये एक तरह से प्राकृतिक कोलाइड है, यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक कोलाइड ही दोस्तों ये होता है। दोस्तों, अगर इसके पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान जो मान होता है वो 7.4 होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये एक तरह से क्षारीय प्रकृति का दोस्तों होता है। वहीं अगर हम मेल की बात करें, यानी कि पुरुष की एक बात की जाए, तो पुरुष में इसकी मात्रा 5.5 लीटर होती है। और वहीं मैं एक स्त्री की बात करूं तो स्त्री में इसकी मात्रा 5 लीटर के आसपास होती है। वहीं अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो दोस्तों ऐसा बच्चा जिसने अभी जन्म नहीं लिया है, यानी कि जिसको हम भ्रूण कह सकते हैं, उसमें इसका निर्माण दोस्तों लीवर में होता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही लीवर होता है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम एक वयस्क के शरीर की बात करें तो अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो कहते हैं, उसी में इसका निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों, वहीं अगर हम आपके बताएं कि इसका जो कवर होता है वो दोस्तों प्लीहा होता है, जिसको हम तिल्ली के नाम से जानते हैं। विभिन्न जांचों के माध्यम से ही ये सभी जानकारी दोस्तों प्राप्त होती है और इसके लिए रात दिन वैज्ञानिकों को लगातार कार्य करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसका जो स्टोर होता है, यानी कि जिसको हम प्लीहा या तिल्ली कहते हैं दोस्तों, इसको ब्लड बैंक के नाम से भी जाने जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर सकता है तो शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखना और दोस्तों पोषक पदार्थों के परिवहन में भी इसका विशेष योगदान होता है। और दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर सांस के माध्यम से जितनी भी गैसें जाती है या फिर CO2 गैसें निकलती है दोस्तों, उसका भी कहीं ना कहीं जो योगदान है वो ब्लड को ही दिया जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि उत्सर्ज्य पदार्थों के परिवहन के लिए भी इसका दोस्तों विशेष योगदान रहता है। तो दोस्तों, अगर हम इसके भाग की बात करें तो इसके 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा दोस्तों कार्पल्स होता है। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो ये दोस्तों क्या है, ये कार्पल्स है। और दोस्तों वहीं अगर हम इसके प्लाज्मा की बात करें तो दोस्तों प्लाज्मा 60 से 70% होता है। और वहीं जो कार्पल्स होता है ये 40 से 45% दोस्तों होता है। इसके बाद होती हैं वे 3 तरह की इसमें होती है, जिसका दोस्तों एक RBC का भाग होता है और दोस्तों एक WBC का भाग होता है और एक दोस्तों इसमें प्लेटलेट होती है, जिसको सामान्यतः भाषा में प्लेट के नाम से भी जाना जाता है।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो गोल गोल छल्ले आपके सामने घूम रहे हैं दोस्तों, इसी को हम रेड ब्लड कार्पल्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसका अन्य नाम एरिथ्रोसाइट भी होता है। जो आप वाइट कलर की छोटे छोटे कणों के रूप में देख रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा WBC होता है और इसका अन्य नाम ल्यूकोसाइट होता है। अगर मैं इनकी संख्या की बात करूं तो दोस्तों इनकी संख्या लगभग 10,000 यानी कि 10,000 के आसपास इनकी संख्या होती है और इनका जीवन काल लगभग 4 दिन होता है। क्या आप जानते हो कि जब ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि बहुत अधिक लंबे समय तक बुखार चढ़ा होता है तो दोस्तों जो प्लेटलेट होती है यानी कि थ्रोम्बोसाइट होती है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। और अगर मैं इनकी सामान्यतः संख्या की बात करूं तो दोस्तों इनकी संख्या 2 लाख तक होती है। अगर किसी व्यक्ति को लगातार बुखार हो रहा होता है तो इसकी संख्या लगातार घटती है और जिसको दोस्तों सामान्यतः भाषा में कह सकते हैं कि इसकी प्लेट डाउन हो रही है। ऐसे में दोस्तों क्या आपको पता होगा कि मरीज़ उठ भी नहीं पाता है? क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जिसकी प्लेट डाउन हो चुकी है? यदि हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों रक्त की अगली बात करते हैं। प्रकृति की बनाई हुई इस रचना को आप क्या कहेंगे, मुझे ये भी बताइएगा। दोस्तों वास्तव में हमारे वैज्ञानिक बहुत मेहनत करके ही इन सभी के बारे में खोज पाते हैं और हमें दोस्तों साइंस के बारे में काफ़ी नॉलेज देते हैं। वास्तव में दोस्तों ह्यूमन बॉडी के छोटे छोटे कणों का पता लगाने में बहुत ही बड़ा योगदान वैज्ञानिकों ने दिया है। तो चलिए दोस्तों अगर हम RBC की आकार की बात करें तो ये आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि ये गोल आकार की होती है और अगर मैं आपको बताऊं कि ऊंचाई पर जाने से इनका आकार बढ़ता है। क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर लाइसोसोम नहीं होता है, यानी कि इनकी कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होंगी कि जब इसमें लाइसोसोम एब्सेंट होता है यानी कि लाइसोसोम उपस्थित नहीं होता तो इनकी कणिकाओं की जो कोशिका होती है वे कैसी उनकी डेथ होती होगी? क्या वे सड़ती है दोस्तों? तो नहीं, क्योंकि मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि जो तिल्ली होता है, स्प्लीन होता है, वो इसको स्टोर करके रखता है, तो उनकी डेथ वहीं पर जाकर होती है। तो दोस्तों क्या केंद्रक इसके अंदर होता है? नहीं, इनकी कोशिकाओं में केंद्रक एब्सेंट होता है। क्या आप जानते हैं कि RBC की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है? और दोस्तों इसकी पूर्ति करने के लिए हमारे शरीर के अंदर आयरन होना ज़रूरी होता है। इसके बाद बात करते हैं WBC की। तो दोस्तों जो वाइट छोटे छोटे कण आपके सामने घूम रहे हैं तो दोस्तों इनका जो आकार होता है अनिश्चित होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कुछ छोटे आकार की होती है और दोस्तों कुछ बड़े आकार की होती है। क्या आप जानते हैं कि WBC रोगों से हमारी रक्षा करता है? तो चलिए समझते हैं कि हमारी रोगों से रक्षा किस प्रकार करता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का कोई रोग आ जाता है तो इसके अंदर यानी WBC में एंटीबॉडीज पाई जाती है और ये हमारे रोगों से यानी कि शरीर की रक्षा करने में हमारी मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि लिम्फोसाइट सेल्स इसके अंदर होती है जो रोगों को पैदा करने वाले जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वगैरह को मारती है। इनको दोस्तों लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसके अंदर मोनोसिस्ट भी होते हैं और इनका आकार बड़ा भी होता है। वहीं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और ईसोफिल्स
इनका कोई ख़ास काम दोस्तों नहीं होता है। हालांकि सभी बीमारियों से रक्षा करने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों प्लेटलेट का अगर हम आकार की बात करें तो ये उत्तल लेंस। सबसे मज़े की बात यह है दोस्तों, ये हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि डेंगू या अन्य कोई बुखार लगातार होने के कारण दोस्तों इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा घट जाती है। यानी कि डेंगू बुखार होने पर इसकी संख्या जो है घट जाएगी। क्या आप जानते हैं कि इसको बकरी के दूध से और फलों के जूस से और गिलोय एलोवेरा से इसको बढ़ाया जा सकता है। वास्तव में दोस्तों हमारे वैज्ञानिक कितना योगदान इसमें देते हैं कि कैसे इस रक्त के छोटे छोटे कणों को जांच करके इनकी पहचान करते हैं। मनुष्य ने अपनी खोज काफ़ी हद तक की, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मनुष्य इस खोज का गलत इस्तेमाल कर रहा है? तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं ऐसी खोजों के बारे में? अपना एक्सपीरियंस दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने विज्ञान को ऐसा सीखने पर कैसा महसूस किया है। सोचिए, यदि मनुष्य ने अपनी खोज को इतना हद तक बढ़ा लिया कि उस एडवांस ज्ञान का वो गलत इस्तेमाल करके बैठ जाए तो दोस्तों क्या होगा? तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत जल्द दोस्तों एक ऐसी ही वीडियो आपके सामने फिर लेकर आऊँगा। धन्यवाद।